से हमको मिली मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी। कोई जब आप दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, कोई रिश्तेदार काम आता है? भाई साहब सुनो, कोई धर्म भी काम नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में क्यों ना हो। जीवित परमेश्वर काम आता है, कोई धर्म काम नहीं आता। जब आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, वो आपको छूता है। आप टेस्टिमनीज को नोट कर रहे हैं आज की। परमेश्वर ने मुझे खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुए इसी तरह से और आपके परिवार को छुए। प्रभु ने मुझसे खास आपके लिए मैसेज दिया है कि आप में से बहुतों को परमेश्वर नहीं छू रहा आपकी अपनी गलती की वजह से। कईयों की लाइफ में वो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उन्हें छुएगा, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वेट पे हैं कि प्रभु मुझे कब छुएगा। शुक्रवार को, शनिवार को और संडे को हम पूरी चर्च 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। बाइबल में एक बात लिखी है बड़ी पावरफुल। लिखा शाऊल जब अंधा हो गया, जब वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और अंधा होने के बाद जब वो उसके जो लोग थे उसने कहा कि मुझे साथ वाले नगर में छोड़ दो, अंधा। और बाइबल कहती 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया ना पिया और वो प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर अपने एक चेले के पास जाके कहता है, उसकी आत्मा कहती है, हनन्या जा उठ और फलानी फलानी स्ट्रीट में, गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जाके एक तरसुस वासी को पूछ, यानी कौन है यहां पर जो वहां से आया है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस 10 साल भी अंधा रह सकता था, शाऊल 5 साल भी अंधा रह सकता था, लेकिन जैसे वो अंधा हुआ, वो क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के वचन को समझता था, और बाइबल कहती है उसने 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर ने उन्हीं उपवासों में उन्हें चंगा किया। जिस यूरोप को आप आज क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, आज चाहे बेदारी वहां कम है या ज्यादा है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह चर्च है, हर गली में चर्च है। वो मिशनरी यात्राएं किसने की थी? पौलुस ने। और जानते हैं पौलुस की शुरुआत कहां से हुई? ये तो हीलिंग हुई थी, ये तो पौलुस के जिंदगी की हीलिंग की शुरुआत थी। लेकिन पौलुस की दूसरी शुरुआत, जब मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, तुम्हारे माइक्स बंद, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए सब में, और मूवमेंट बंद कर दो, गवाहियां बंद कर दो, सोचना देखना सब बंद कर दो। पौलुस की दूसरी शुरुआत हुई जब वो पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर गया। वो फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा, मैंने अपने बाइबल से फोटो खींची है कि पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है पौलुस की। इसमें अभी आप जो नाम देख रहे हैं, मैं आपको आज की भाषा में बताता हूं ये कौन से देश हैं। ये तुर्की है, साइप्रस है, यूरोप का एरिया है, कुछ एशिया का एरिया है। जहां जहां पौलुस अपनी पहली, दूसरी और आगे अपनी यात्राओं में गया, वहां वहां बेदारी हुई और बड़े काम हुए। और आप जानते हैं पौलुस की पहली यात्रा कब शुरू हुई? बाइबल कहती है जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और सारी कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों को कहा, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। और कब कहा? जब वो उपवास सहित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे।
पौलुस की लाइफ की हीलिंग कब हुई? जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। आज कलीसिया या तो उपवास करती है और या तो प्रार्थना करती है। उपवास करती है तो 5 बजे का उपवास है और 2 बजे उठते हैं कि रोटी लेट खाएंगे, खानी 12 बजे उठो, काम पे चले जाएंगे। ऐसा भी ठीक है कि आप काम पे चले जाएं, लेकिन क्या उत्तम है? अगर आपको छुटकारा चाहिए तो बाइबल कहती है आपको बाइबल के पैटर्न के ऊपर ही चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि वो आपके परिवारों में छुटकारा देगा इन हफ्तों के अंदर। अगले संडे मैं आपको यहां पे सरमन नहीं दूंगा इतना लंबा। अगले हफ्ते आप शुक्रवार को फास्ट करेंगे डे नाइट, शनिवार को फास्ट करेंगे, संडे को फास्ट करेंगे। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए छुट्टी कर लीजिए अगर कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर काम से छुट्टी कर सकते हैं छुट्टी कर लीजिए। यहां पर भी प्रेयर होगी। अगर आप यहां नहीं आ पा रहे हैं अपने घर पर प्रेयर कीजिए, लेकिन प्रेयर कीजिए, अपने बच्चों को साथ लीजिए। आपके बच्चे डे नाइट के फास्ट नहीं रख सकते, छोटे हैं, उन्हें डे का फास्ट रखवाइए 5 बजे तक। पूरा परिवार मिलके इन 3 दिनों में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ फास्टिंग में हूंगा। संडे हम लंगर के साथ उस फास्टिंग को ओपन करेंगे। ये 3 दिन और संडे आप फुल फैमिली यहां पर होंगे, क्योंकि जो मेरी फुल टीम और मैं जो हम डे नाइट के फास्ट में होंगे, आपको अकेले को ऑयल से आपके परिवार को हम मसा करेंगे अगले संडे। परमेश्वर ने मुझे ये स्पेशल आपको करने के लिए बोला है ताकि मैं आपको अलग घोषित करूं कि हम दुनिया से अलग हैं फास्टिंग में, प्रेयर में। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के सामने कुर्बानी और सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपको कभी आवाज नहीं पता चलेगी कि आपको क्या करना है। अपने घुटनों के बाहर आकर बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को, ईयर्स को, आंखों को, कानों को, आत्मिक आंखों और कानों को आप खोल दें। आज जो कुछ मैं सुनूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। ऊंची आवाज से बात करो परमेश्वर से। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोजों और उपवास में और प्रार्थना की और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ये वही समय है जब पौलुस इस हाथ ले हैंड के बाद अपनी पहली मिशनरी यात्रा पे चला गया और वचन कहता है कि उसने बहुत सी चर्चिस की स्थापना की। एक वचन जो पवित्र आत्मा ने अभी मुझे बोला है, आप स्क्रीन पे शायद उसे ना देख पाए, टीम उसे जल्दी से निकाले। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। यीशु मसीह जहां लिखा है वहां पर आप वचन लिख दें। जहां यीशु मसीह लिखा है ना, वहां वचन सोचे वहां वचन है। तो इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे।
जहां यीशु मसीह लिखा है वहां हम वचन लिख देंगे और दोबारा पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे परमेश्वर ने किस रीति से वचन को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह कौन था? आदि में कौन था? वचन परमेश्वर के साथ था। इमेजिन करो कि वचन खुद देहधारी होके पृथ्वी के ऊपर आया, पर फिर भी उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। उत्पत्ति उसकी 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। अब यहां पर 2 वचन हैं। एक वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु का आत्मा जल के ऊपर था तो भी वो पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई शेप नहीं थी। लेकिन जब बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, वचन की एंट्री हुई, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और नए नियम में वो कहता है कि वचन जो धरती के ऊपर था वो अपने आप काम नहीं कर सकता था जब तक उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ पैदा होना होगा, वहां 2 चीजें होनी जरूरी हैं। अकेला वचन भी आपको कुछ नहीं कर सकता, अकेला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी भी चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए जो आप अपने मुंह से बोले, और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी हुजूरी, आपकी उसकी जो हुजूरी आपकी लाइफ में है, उस वचन को पकड़े जो आपके मुंह से निकला है और उसकी उत्पत्ति कर दे। किस चीज की उत्पत्ति करेगा? आपकी चंगाई की उत्पत्ति करेगा, एक नई बेबी की उत्पत्ति करेगा, एक नए बिजनेस की उत्पत्ति करेगा, डिप्रेशन से मुक्ति की उत्पत्ति करेगा। जो कुछ आप बोलेंगे, अगर प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है तो वो उस चीज की उत्पत्ति कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर वचन को खुद यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से काम नहीं वो कर सकते थे, बिना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बाइबल कहती है उन्होंने अपने धरती पर काम शुरू नहीं किया, वेट की 30 साल के जब वो हुए। और बाइबल कहती है 33.5 साल तक उन्होंने काम किए। जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने फिर परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। और वचन कहता है किस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वचन कहता है आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, लेकिन तब भी पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। आज आपकी लाइफ में अगर किसी चीज की जरूरत आपको है तो वो है पवित्र आत्मा की हुजूरी। और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको डिवोटेड लाइफ चाहिए होती है। आपको ऐसी समर्पित जिंदगी चाहिए होती है जो बेसिक ना भूले। आप रोज सुबह उठते हैं, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप रोज सुबह उठे और कहें नहीं मैंने कल भी रोटी खाई थी, आज मैं घास खाना चाहता हूं, मैं 2 साल से रोटी सब्जी चावल ये दाल खा रहा हूं, आज मैं कुछ पत्थर खाना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं कहते। आप वही रोटी, वही चावल, वही दाल रोज खाते हैं और आप बोर नहीं होते। वही चीजें आप रोज खाते हैं क्योंकि आप उन्हें फ्रेश खाते हैं। चाहे वो चावल 2 साल पहले का पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप उसे खाते हैं आप उसे ताजा खाते हैं। ये ड्रोन बंद कर दो, लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में से खाते हैं फ्रेश, आप रोज प्रेयर करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, उपवास करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया।
अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम 9 उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु। प्रभु ने कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी परीक्षा लंबी नहीं चलती। आप जब यहां पे होंगे शुक्रवार, शनिवार, डे नाइट के फास्ट, अगर आप बड़े हैं, आप 15 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, 12 साल ज्यादा आप कर सकते हैं, डे नाइट के फास्ट हम करेंगे। और संडे को जैसे मैं आऊंगा, आप पे ले हैंड स्टार्ट होगा, ऑयल के साथ आप और आपके परिवार को मसा किया जाएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, लाइफ कभी सेम नहीं होगी, और डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। और मेरी फुल बाइबल कॉलेज वो 3 दिन तक बंद रहेगा। बाइबल कॉलेज में भी हम फास्टिंग और उपवास में रहेंगे। सब मेरा लोग फास्टिंग उपवास में रहेंगे, और वही लोग आप पर ले हैंड करेंगे, और मैं ले हैंड करूंगा जो फास्टिंग में होंगे और उपवास में होंगे। और उसके बाद लंगर होगा, जैसे बैठ के हम खाते हैं क्रिसमस के टाइम, वैसे ही हम इस जगह, और पीछे जो क्रिकेट ग्राउंड है बड़ी, वहां पर भी इंतजाम होगा ताकि हम आराम से वो चीजें कर सकें। आपको उपवास करना है, और आपको बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। सुनो मेरी बात, जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं की, देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि परमेश्वर एक पूरे एरिया को बचाना चाहता था। आज जहां एशिया माइनर में अब जहां लिखा है, आज जहां पर यूरोप में पूरी जगह आप क्रिश्चियनिटी को देखते हो, वो किसका काम किया हुआ है? पौलुस का। और कैसे स्टार्ट हुआ? कलीसिया बाइबल कहती है उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। इमेजिन करो कितने काम रुके हुए हैं, कितने काम परमेश्वर करना चाहता है और कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उपवास सहित प्रार्थना नहीं करते और डेडिकेट नहीं होकर बैठते कि ये 3 दिनों में हमें कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई छूटने वाली नहीं है 3 दिनों में, कोई 3 दिन के काम बंद होने से कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होने वाला नहीं है। बीमार होने पर भी आप अपने बॉस से छुट्टी मांग लेते हो और बॉस छुट्टी दे देता है। वो 3 दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, फुल फैमिली दिन रात आप प्रेयर में रहेंगे, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर की योजना बड़ी होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रेयर के आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं होती। लूका 22 उसकी 35 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, किसने उनसे कहा? यीशु ने। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली, जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? इसकी अगली आयत भी निकाल के रखो जरा, और अगर है तो उसे स्क्रीन पे दे दो। उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर ने क्या पूछा? परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें एक मिशनरी यात्रा में भेजा और मैंने तुम्हें बटुआ नहीं लेने दिया, झोली नहीं लेने दी, जूते नहीं लेने दिए एक्स्ट्रा। क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? कहते परमेश्वर हमें किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको भेजने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर भेजने वाला था उनको। आज किन लोगों की लाइफ में घटी है? जिनको परमेश्वर ने नहीं भेजा, जो काम कर रहे हैं वो जानते नहीं कि परमेश्वर की अगुवाई इसमें है कि नहीं है। आज जब पास्टर लोग मेरे पास आते हैं और उनके पास 500 लोगों की चर्च है, 200 लोगों की चर्च है, कंप्लेंट करने लगते हैं आके, मेरे पास चर्च के लिए पैसा नहीं, जगह लेने के लिए पैसा नहीं। तो मैं उनको समझाता हूं कि जब ये चर्च 10,000 क्रॉस करके थी तब भी इस चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। 7 साल में 8 चर्चिस बदली हमने। जो चर्च लेते थे वो भर जाती थी, अगली भर गई, अगली भर गई, अगली किराए पे, रेंट पे कभी कोई यूज करने के लिए अपना प्लॉट देता था तो वो भरती जाती थी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है तो क्या आपको किसी चीज की घटी हो सकती है? नहीं। तो ये सेवकाई को मैंने कहा था लोगों को कि मैं कभी भी फॉरेन में जाके अपने हाथ को नहीं फैलाऊंगा।
अगर प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे किसी वस्तु की भी घटी नहीं होगी। पहले तो अपनी पॉकेट से चर्च के लिए मैं खर्चा करता था कि जब तक थोड़ी सी दरियां, थोड़ा सा टेंट है, थोड़ा सा साउंड है, तो मेरी पॉकेट मनी से जब लोग बढ़ने शुरू हुए तो तब चर्च में ऑफरिंग कलेक्ट होनी शुरू हुई थी। उससे पहले ऑफरिंग भी कलेक्ट नहीं होती थी। बक्सा लगा रहता था पीछे, जिसने डालना है डाल दो। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, अगर परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा है, तो खुदा ने कहा अपने चेलों से कि जब मैंने तुम्हें एक बड़ी मिशनरी यात्रा में भेजा और बिना झोली, बिना बटुए के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी जूते के एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हें नहीं दी, क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? चेले क्या बोले? कहते किसी वस्तु की नहीं। दे सेड नथिंग, कुछ भी कमी नहीं थी। तो आज का विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है? किस पढ़ाई के एंगल में आपको मेडिकल करने के लिए कह रहा है कि नॉन मेडिकल? क्या वो आपको ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपको एक कपड़े की शॉप खोलने के लिए कह रहा है? क्या वो आपको यहां सेवा करने के लिए कह रहा है या किसी दूसरे शहर में कह रहा है? आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वो वहां नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। और कहां होना चाहिए ये कैसे मालूम होगा? जब आप राइट संगति में होंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए होंगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर हम रोज दिन के 2-3 घंटे टीवी में बिताएंगे, मैं आपको दावा करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती हैं। एक दिन मैंने कहा, परमेश्वर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ये आई थिंक 10 साल पहले की या उससे पहले की बात होगी। आई थिंक मैं तब मैरिड नहीं था, उससे पहले की बात है। ये तो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मुझे मेरी चर्च सबसे बड़ी हो चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तसल्ली नहीं, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर बैठ के प्रार्थना मत कर, चला जा दूर जाके प्रार्थना कर। मैं दूर चला गया गाड़ी में, वो जाके हिमाचल की एंट्री में जब मैं पहुंचा तो वहां से खाइयां शुरू हो जाती। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहीं गाड़ी रोक दे, मुझे नीचे खाई में जाना है। कहते नीचे खाई में जाना है मुझे। मैं अकेला खाई में था उधर। मैं नीचे गया, खाई में जाता और मुझे एक स्थान मिला, बैठ के मैं प्रेयर करने लगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में तू बैठा होगा और लोग टीवी पर और स्क्रीन पर देखेंगे और लाखों लोग तुझे देखेंगे। और ये टीवी और स्क्रीन की चर्च जो आप अभी देख रहे हो कि कुछ साल पहले शुरू हुई, ये एक्चुअल में बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में। ये कैसे परमेश्वर ने बात की मुझे? जब मैं प्रेयर में, मैंने अलग स्थान, मैंने कहा मुझे अलग जाके प्रार्थना करनी है। और मैं प्रार्थना करता गया, खाई में रहा। मुझे प्रार्थना करते जब घंटों हो गए, वो बात अलग है। जब मैं ऊपर आया तो बाहर एक आदमी था, बोला जय मसीह की। वहां भी मुझे जानने वाला कोई था। मैं कहा तो पीछा ना छटियो है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर कलीसिया अपने आप को अलग नहीं करेगी और अपनी लाइफ में जो बेसिक है उसे वो नहीं अपनाएगी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने नहीं जाएगी, तो कई बार आपको ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे क्या करना है। तो हम अगले 3 दिन, शुक्र शनि ऐत, हम डे नाइट के फास्ट करेंगे। और एतवार की फास्टिंग मैं आपको खुलवा दूंगा, यहीं पर लंगर के साथ हम फास्टिंग खोलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपके बच्चों से बात करेंगे। नए रास्ते नए साल में आपके लिए खुलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगला संडे एक बड़ा डिलीवरेंस संडे होगा। कोई मेंबर आपका परिवार का नहीं होना जो नहीं आया, क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर ले हैंड होगा, हर एक बंदे के ऊपर प्रेयर होगी। प्रभु इसकी आईज खोल, इसकी अगुवाई कर, जहां तू लेके जाना चाहता है जा। और मैं आपको बता रहा हूं और घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ सेम नहीं है। नेक्स्ट संडे से आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आप इमेजिन करो, मेरे को नीड महसूस होती थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे प्रेयर करनी है। और प्रेयर में परमेश्वर मुझसे बात करता था। क्या मैं वैसे धर्मी नहीं था? क्या वैसे पवित्रता में नहीं था? क्या वैसे प्रेयर नहीं करता? प्रेयर भी बहुत करता था।
लेकिन कई बार आपको कुछ खास परमेश्वर से लेने के लिए आपको पूरी तरह से अलग अपने आप को करना पड़ता है। आज कितने आदमी हैं जो रोज 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे? बहुत कम। इसीलिए परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाते। इमेजिन करो अगर वो कलीसिया बिना प्रार्थना उपवास वाली होती, शायद पौलुस वहां बुढ़ा हो जाता बैठा बैठा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कार्यों के लिए वो कलीसिया जो थी वो जयवंत थी। आप उपवास प्रार्थना में नहीं होंगे, कैसे आपको अगुवाई मिलेगी? परमेश्वर कहता तू जा, कहता प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। वो तो वही शाऊल है जो लोगों को मारता है। परमेश्वर कहता है जा, मैंने उसे चुना है, वो बहुतों के लिए दुख उठाएगा, वो मेरे राज्य के लिए बहुत दुख उठाएगा। मैंने उसे चुना है, जा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या रीजन दिया परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर? क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, देख वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। शैतान चाहता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। इधर से आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा होगा तुझे ये काम करना है, मैं तुझे सक्सेस दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, तुझे इस तरह से चलना है, अपने ये वाले दोस्त को छोड़ दे, अपने ये वाले काम को छोड़ दे, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे आगे लेके जाऊंगा। और उधर से शैतान ने एक अन्य जाति दोस्त आपकी लाइफ में दे दिया है, एक अन्य जाति गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में दे दी है, ताकि शैतान अपना बीज आप में लगातार डालता रहे और जो आपने पकड़ा हुआ है वो फेल हो जाए। क्योंकि जब वो फेल होगा तब वो शैतान आपको अपनी ओर खींचेगा। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने आपसे बात करनी थी, आपने एक अंधेरे के व्यक्ति को अपनी लाइफ में चुना हुआ था। आप डिस्ट्रैक्ट थे, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं थे, आप पूरी तरह से प्रभु की आवाज नहीं सुन सके, आप पूरी तरह प्रभु की आवाज नहीं सुन सके। फिर आप अपनी मर्जी करते गए। जब आप अपनी मर्जी करते गए, बाद में फेलियर आया, फिर आपको और ज्यादा धक्का और ठोकर मिलेगी, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सके। क्योंकि उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको पूरी तरह से एक मन होकर आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठना पड़ता है। पूरी तरह से फास्टिंग में, प्रेयर में, उपवास में, रोजों में, पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, रिपेंटेंस के साथ, मन फिराव के साथ, पवित्रताई के साथ। इंसान अपनी गिरावट का कारण खुद ही है, अपने फेलियर का कारण वो खुद ही है। क्योंकि जो उसका समर्पण चाहिए उस रीति का वो नहीं दे पाता है। जब कोई एथलीट फेल होता है, उसे मालूम होता है कि मैं वो मेहनत नहीं कर सका जो ये नंबर 1 करता है। उस मेरे में अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं है जो इसके अंदर है। तो या तो वो फिर पीछे हट जाता है, या फिर अगली बार और तैयारी के साथ आता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब ये आपका फैसला है, आपको क्या करना है। अब ये आपका फैसला है कि मुझे बेसिक में रहना है, मुझे रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में फ्रेश, जिस तरह मैं रोज फ्रेश खाना खाता हूं और अब तक जीवित हूं और सेम खाना खाता हूं, क्या मुझे वही परमेश्वर के सामने वही डिवोशन रखना है, वैसे ही लाइफ रखनी है, वैसा ही रोज प्रार्थना, उपवास और रोज बाइबल पढ़ने का जीवन रखना है, जिससे मेरी आत्मिक जिंदगी जीवित रहे। और उसका फायदा भी किसको होगा? आप लोगों को होगा। क्योंकि आत्मा में जीवित रहोगे तो परमेश्वर बात करेगा। जब वो बात करेगा तो ग्रेट लाइफ है आपकी आगे परमेश्वर ने रखी हुई। ग्रेट, आप समझ भी नहीं सकते, आप अभी जान भी नहीं सकते। मेरी ये जिंदगी के बारे में पास्टर्स लोग भविष्यवाणी करते थे और मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन वो भविष्यवाणी करते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था। उसी तरह मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, इतना ग्रेट फ्यूचर है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको जस्ट परमेश्वर में बने रहना और उसमें चलना है। और कई बार बने रहने से भी बात नहीं बनती जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। अगर परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है तो क्यों वो फास्टिंग उपवास में अपने पेट को जला रहे थे? अगर उसने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ प्राइस पे कर दिया है, तो क्यों कलीसिया फास्टिंग में, उपवास में अपने पेट को जलाकर, वो भी खाए पिए, फिर सब कुछ अगर कर दिया है तो? लेकिन वचन कहता है, उपवास सहित प्रार्थना करने पर पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस और बरनबास को भेजो। और वचन कहता है बरनबास और शाऊल जब उस काम के लिए गए तो वो पहली मिशनरी यात्रा बनी, पूरा कॉन्टिनेंट बचाया गया।
पौलुस गवाही देता है कि मैंने इतना प्रचार किया है इन शहरों देशों में कि मेरे प्रचार करने की वहां जगह नहीं, हर एक बंदे ने सुसमाचार सुन लिया। ऐसे महान काम आपकी लाइफ में होंगे। आपके रिश्तेदार सुसमाचार को सुनेंगे। आपका पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा नगर आपकी वजह से सुसमाचार को सुनेगा। रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम की आग को रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं तुम बड़े 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 काम करोगे। ऊंचा चाहिए चर्च। लेक्रो सोथोलो रबा शांते नेंग्रो मा सामरियांदनबा लाखो रबा सांद्रियानबा शाबंदनबा सुखे लेंग्रो सोथला रबा शांदनबा। तुम बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आप फास्टिंग में होंगे, उपवास में होंगे। अगले संडे पवित्र आत्मा आपके यहां तक, कहता ना मैंने इतना खाया कि मैं यहां तक भर गया हूं, वो यहां तक भरेगा आपको, यहां तक। आपके छोटे बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरकर वापिस जाएंगे। आपके बुजुर्ग भी पवित्र आत्मा से भरकर वापिस जाएंगे। आपकी लाइफ पवित्र आत्मा से भरी हुई होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और यहोवा का आत्मा कहता है, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे बंधन शैतानी टूटेंगे यीशु मसीह के नाम। और तुम आजादी की टेस्टिमनी के साथ वापिस आओगे। आमीन। ऊंचे बोलना चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 दिनों में मेरे बच्चे कोई स्टडी नहीं करने वाले, हम सिर्फ प्रेयर करने वाले। खुदा को पहला स्थान देंगे, अव्वल लाइफ जिएंगे, बेस्ट लाइफ। यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ तुम्हारा पोर्शन है, हक है तुम। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उसकी आग बढ़ रही है चर्च में, उसकी ग्रेस भी बढ़ रही है। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी के अनुसार इस चर्च में 24 घंटे परमेश्वर का काम होगा। 24 घंटे काउंसलिंग होगी, 24 घंटे प्रेयर चलेगी। और कोई भी 24 घंटे चर्च में आ सकता है और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कोई ना कोई लोग यहां मौजूद होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे विजन में दिखाया है कि आने वाले समय में 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज ए वीक ये चर्च चलेगी। 7 डेज 24 आवर्स ये चर्च चलेगी। कोई भी जन, आप रात को 4 बजे निराश हैं, गाड़ी पकड़िए, ऑटो पकड़िए, स्कूटर पकड़िए, चर्च में आ जाइए। आपको कोई मिलेगा जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा। कभी भी ऑयल चाहिए चर्च में आ जाइए, प्रार्थना चाहिए चर्च में आ जाइए। एनी टाइम, पूछने की जरूरत नहीं, चर्च बंद है, खुली है, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, हर समय परमेश्वर ने कहा यहां मौजूद होगा। वो उसको जरिया बनाएगा, चैनल बना देगा, बड़ा चैनल हीलिंग और डिलीवरेंस का और बड़े बड़े कामों को करने का यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पास्टर्स की लाइफ होती संडे के संडे आओ, यहां ऐसा नहीं होगा। एवरी डे संडे होगा, हर रोज 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे एक दृढ़ स्थान होगा जहां पर लोग आके छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया। इन 3 दिनों में आप चर्च के लिए भी प्रार्थना करेंगे, चर्च के ऊपर फेवर आए, जो काम होने हैं बिल्कुल किनारे पे हैं वो काम हो। वो काम क्या है मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो सब सरकारी काम है। आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु का फेवर आए, शैतान के काम नष्ट हो। अपने परिवार के लिए आपको प्रेयर करनी है, प्रभु आपको गाइड करे, आपको प्रेयर करनी है। हर साल लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी, और उनका हैप्पी न्यू ईयर कुछ हैप्पी नहीं होता। हर साल कर्जा बढ़ता जाता है उन पर,
पहले वो 22 साल के अनएम्प्लॉयड थे, अब वो 23 के हो गए, 24 के हो गए, अब हर साल बोझ बढ़ रहा है। तो कोई ईयर हैप्पी नहीं। भयंकर चीजें प्रभु ने मुझे दिखाई हैं जो लोगों के ऊपर बीतेंगी, मतलब लोग दुखी हो जाएंगे, इस तरह की लाइफ है। लेकिन अगर आप फास्टिंग में, उपवास में रहेंगे, अगर वो यहां हो रही होंगी, यहोवा का आत्मा आपको इधर ले जाएगा। अगर वो उधर हो रही होंगी, वो आपको सामने ले जाएगा। अगर पीछे हो रही होंगी तो आगे ले जाएगा। अगर आगे हो रही होंगी तो पीछे ले जाएगा। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि आप बचे रहेंगे। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि आप बचे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन। खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जो मुझे अपना दुश्मन समझता था, मेरे रिश्तेदारों से बहुत गिराने की कोशिशें करता था। पहले लोगों के पास जाता था, फिर बड़े लोगों के पास गया। जब उसने देखा कि सब लोग मेरा आदर करते, कोई लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, तो बड़ी बड़ी उसने प्लानिंग की। जिस दिन वो मुझे गिराने की प्लानिंग कर रहा था, उसका एक अपना बहुत बड़ा गोडाउन था, वो गिर गया था। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपको नहीं मालूम आपके खिलाफ क्या चल रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए तो लोग विक्टिम बन जाते हैं जादू टोने का। मैं घर से निकला, जादू टोना मुझ पे हो गया, हम ऐसा हुआ, इस फलाने टाइम में एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई, हमारा पूरा परिवार। वो क्यों? क्योंकि आप फास्टिंग प्रेयर में नहीं हैं। आपको जहां आंखें खुली रखनी चाहिए, वहां आंखें बंद हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु के नाम में ये फास्टिंग उपवास आपकी आंखों को खोल देगा, आपके कानों को खोल देगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। पौलुस एक दिन बहुत तंग हो गया। कहता, परमेश्वर ये कांटा मुझसे दूर कर। कोई शारीरिक दुख था उसको। तो परमेश्वर की आवाज आई, पौलुस मेरा फजल ही तेरे लिए। कहता, ठीक है। इमेजिन करो, सुनो, अगर किसी के कांटा चुभा हो, शरीर दुखा हो, कोई दुख लाइफ में हो, और ऊपर से परमेश्वर का आत्मा बात ना करे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप फिर नहीं समझ पाते ये शैतान कर रहा है कि प्रभु कर रहा है। कर तो एंड में शैतान ही रहा है, लेकिन वो खुदा की मर्जी के साथ उसके जीवन में आया। कहता, मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं तो प्रभु ने शैतान का दूत मेरे पीछे। लेकिन था वो शारीरिक दुख। आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको दुख है, प्रॉब्लम ये उन्हें ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। जब प्रभु ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसको ठंडक पड़ी कि प्रभु मेरे संग है। जब आप फास्टिंग उपवास में होते हैं, प्रभु आपसे बात करता है। कई बार वो उस फास्टिंग उपवास में आपसे बात नहीं करता, 2 दिन बात करता है, कई बार उसी समय कर लेता है, लेकिन वो बात करना आपसे शुरू करता है। आपकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाए, स्पिरिचुअल कान खुल जाए, आपके बच्चों के कान खुल जाए, बच्चों की आंखें खुल जाए। बहरे जो शारीरिक रूप से भी हैं, आज वो चंगाई को पाएं और अभी पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया आपको जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, बाइबल के बेसिक्स पर आना पड़ेगा। और फिर आपको समझ आएगी कि बाइबल वाला जीवन आसान भी है। बस अपने नींव पर, अपने बेसिक्स पर अड़े रहना है। उसे कभी कभी नहीं, उसे रोज रोज करना है। आपका पति बपतिस्मा लेने आ रहा है, आपकी फैमिली बपतिस्मा लेने आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। आज मैं आपको बपतिस्मा दूंगा, तैयार रहना। जिंदगी में अगर बाइबल पढ़ी हो, हर एक बड़े मिरेकल की शुरुआत
तौबा से हुई है। हर एक बड़े मिरेकल की शुरुआत, हर एक बड़े बदलाव की शुरुआत, अगर नाश होने वाला है तो उसके बचाव की शुरुआत तौबा से हुई है। जिन लोगों ने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, तो मतलब तौबा नहीं की। वैसे आप यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, तो टेक्निकली आपने तौबा नहीं की हुई। तौबा पे कहते ही बपतिस्मे को, जब आप बपतिस्मा लेते हैं एक्चुअल में तभी आप उसके घर के कहलाते हैं। आप अमेरिका तो चले गए हैं लेकिन अभी तक आप परमानेंट नहीं हुए, तो वहां की सहूलतें आपको नहीं मिलती। आप रह सकते हैं वहां, उसकी अच्छी अच्छी चीजें आप देखते हैं लेकिन आनंद नहीं ले सकते। वहां काम कर सकते हैं। उसी तरह से वो लोग जो परमेश्वर के घर में है लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, क्या वेट कर रहे हो? पाप करने की वेट कर रहे हो? दो मने हो, दो चित्ते हो, तो प्रभु को वैसे ही तुम खुश नहीं कर सकते। लोगों का डर है तो तुम वैसे ही प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत बपतिस्मे से हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं बपतिस्मा लेकर ऊपर आया था तो वहां एक सिस्टर ने भविष्यवाणी की थी, यहां कोई जन बैठा है, उसे प्रभु बहुत इस्तेमाल करेगा। मैं सोचता था कोई और होगा, मुझे तो हीलिंग चाहिए, हीलिंग दो और मुझे दफा करो, मैं अपना काम करूं, बिजनेस करूं जाके। आपको तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, लाइफ सेम नहीं होगी। मैंने कहा लाइफ सेम नहीं होगी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए अगले संडे प्रार्थना होगी, डेडिकेशन होगी आपके परिवार समेत आप लोगों की। आपके कान आंख खुले और पवित्र आत्मा की भरपूरी एक करंट की तरह आपकी लाइफ पर उतरेगी और रहेगी आपकी लाइफ पे। अपने हाथों को उठाओ,